Okay, so welcome back, and guys, this one is lecture number 40 on StatMac. Fine. और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम DPP 1 में 4 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं ऑलरेडी, एंड नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम DPP 1. ठीक है, चलो मूव करते हैं. इसको हटाता हूँ, क्वेश्चन को लिखते हैं. एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आई थिंक सीनी बुक. लेट मी सी. Question number 5 is 6.20 from Cine book. Problem 6.20, and this is question number 5. DPP 1 Cine. ठीक है, let me write it. कहाँ गया भाई 6.20? इसको तो जेब में रख. लेट अस कंसीडर 2 सिस्टम्स. अच्छा, एक चीज़ कुछ लोग जैसे बोले भी मेरे को कि सर आप है ना क्वेश्चन मत लिखो. हाँ यार, मुझे समझ में आता है कि क्वेश्चन मेरे पे है, बट देखो पता है क्या है, मैं इस पर बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, फिर करेंगे आगे. जो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ना, उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है. देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन ना लिखूँगा, मेरा काम अच्छा होगा, मेरा सर्वर पे कम स्पेस खराब होगा क्योंकि वीडियो छोटा बनेगा. सही है, उससे मेरे को पैसे बचेंगे अगर मैं फाइनेंशियली भी अगर इस बारे में सोचूं तो. ठीक है. दूसरा, मेरा भी एफर्ट कम लगेगा क्योंकि क्वेश्चन लिखने में तो पूरा टाइम लगता है ना, एनर्जी लगती है, जो भी है. ठीक है. और भी चीज़ें, मेरा स्पेस बोर्ड पे भी आधा हो जाता है. तो मेरे तो बहुत तरीक़ों से नेगेटिव है, बट फिर मैं क्यों लिख रहा हूँ. देखो, आप में से कुछ बच्चे अडेप्टेबल हैं स्टैट के साथ में, बट मैक्सिमम ऐसे बच्चे जो पहली बार इस वे में स्टैट को पढ़ रहे हैं, इस टाइप की बुक्स का उनके दिमाग में पहली बार कुछ फितूर आया. इससे पहले उनको ऐसा कोई मतलब नहीं था पढ़ाई से, इस टाइप की स्टडी की नहीं थी. दूसरा, आप कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, या फिर मैं बोलूँ मैक्सिमम बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने क्वेश्चन करना अभी सीखा है. वो जस्ट सीख रहे हैं, अभी सीखा भी नहीं है. भी मैंने जितने प्रॉब्लम कराए उन्होंने उतने ही प्रॉब्लम किए अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने ना तो MSc में किए ना BSc में किए. ठीक है ना, वो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स, दैट्स ए डिफरेंट इश्यू. तो मेनली जो स्टफ है प्रॉब्लम्स का, वो उन्होंने अभी से ही इंटरेक्ट होना शुरू किया उनके साथ में, प्रॉब्लम्स के साथ में. तो उनको यार तरीका समझाना पड़ेगा मेरे को. ठीक है, तो दैट्स द रीज़न कि मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन लिखना सही लग रहा है. ठीक है. तो आप अगर किसी को दिक्कत हो, इनकेस दिक्कत तो क्या ही है, बट इन द सेंस लगे कि हाँ भाई मेरे इतना टाइम खराब नहीं करूँ, शुरू के 2-3 मिनट तो लगते ही होंगे ऑब्वियस है, तो वो क्या करें, फास्ट फॉरवर्ड कर ले उस टाइम में. ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ उसको फास्ट फॉरवर्ड कर ले. ऑप्शन है आप पे, काट लो, सबसे बढ़िया है. एकदम 2 मिनट का काट लो, सीधा क्वेश्चन पे आ जाओगे. ठीक है, चलो अभी लिखते हैं. चलो, क्वेश्चन क्या है, लेट 6.20 है ना. लेट अस कंसीडर 2 सिस्टम्स. लेट अस कंसीडर 2 सिस्टम्स A and B, each one composed of, कॉमा है यहाँ पे, each one composed of 2 distinguishable particles. 2 distinguishable particles. ठीक है. Consider that total energy for the system is E total equal to E A, यहाँ पे भी कैपिटल T है वैसे तो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. E A प्लस E B इक्वल टू 5. ठीक है. इन सम suitable
Next is what? A and B are in thermal equilibrium. A and B are in thermal equilibrium. And are separated by a rigid wall not allowing for particles and energy exchange. Not allowing for particles and energy exchange. Compute the entropy when EA equal to 3 and EB equal to 2. ठीक है, repeat the same calculation when the energy exchange between the two systems is allowed. In the calculations, consider that each particle energy can only be a positive integer number. ठीक है, चलो देखें, ये क्वेश्चन आपका, और अब हम इसको सोल्व करते हैं. फाइन, पहले हम क्वेश्चन को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं. ठीक है, चलो, लेट अस कंसीडर टू सिस्टम्स A and B. Let us consider two systems A and B, each one composed of two distinguishable particles. ठीक है, इसका मतलब क्या है? Let us consider two systems. दो सिस्टम आप पे A and B, इस टाइप से आप बना लोगे कुछ A and B सिस्टम. ये A है, ये B है. Each one composed of two distinguishable particles. हर सिस्टम में दो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है. ठीक है, इस टाइप से दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल है. डिस्टिंग्विशेबल है मतलब ये ABCD, इस टाइप से आप लेबलिंग कर सकते हो. ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल का मतलब ये चीज़ होता है. ABCD, रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, व्हाटएवर, जो भी आप नाम देना चाहो वो नाम दे सकते हो, डिस्टिंग्विशेबल. ठीक है, कंसिडर दैट द टोटल एनर्जी फॉर द सिस्टम इज E टोटल, EA प्लस EB इक्वल टू 5. जो सिस्टम, जो टोटल सिस्टम है EA और EB को मिला के उसका जो एनर्जी है वो 5 है. E टोटल यानी कि EA प्लस EB वो है 5. अरे यार 5 बनना बंद क्यों हो गया? 5 इन सम सुटेबल यूनिट्स. ठीक है, वो यूनिट होगा सुटेबल यूनिट्स. फाइन, A and B are in thermal equilibrium and are separated by a rigid wall, not allowing for particles and energy exchange. वापस पढ़े, A and B are in thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब, और फिर क्या है? and are separated by a rigid wall, not allowing for particles and energy exchange.
मतलब ऐसा है कि दोनों है ना पास पास हैं, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है और दोनों सेपरेटेड बाय वॉल है, तो इसलिए मेरे को पास पास बनाना पड़ रहा है क्योंकि सेपरेटेड बाय वॉल है। जो वॉल है वो रिजिड वॉल है, रिजिड वॉल है। किस टाइप की वॉल है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल है उनका एक्सचेंज भी नहीं होगा और हीट यानी कि एनर्जी का एक्सचेंज भी नहीं होगा। वैसे एनर्जी लिखा है उसने तो मैं जस्ट एनर्जी लिख देता हूँ, एनर्जी का एक्सचेंज भी नहीं होगा। तो इधर जो पार्टिकल की एनर्जी है वो इधर, इधर जो पार्टिकल्स की एनर्जी है वो इधर, आपस में एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकता। इस ये वॉल है यहाँ पर, वो इस टाइप की वॉल है कि ये चीज़ नहीं होने देती, ना पार्टिकल एक्सचेंज हो सकते। इधर दो है तो इधर दो ही रहेंगे, इधर दो है तो इधर दो ही रहेंगे, ठीक है। चलो कंप्यूट द एंट्रोपी व्हेन EA इक्वल टू 3 एंड EB इक्वल टू 2। एस निकालो, व्हेन EA एनर्जी ऑफ द सिस्टम A इज 3, जो भी यूनिट होगा, एंड EB इज 2। जब ये हो तो एंड है यहाँ पर बीच में, ठीक है, एंड ये चीज हो तो क्या करे भाई, एंट्रोपी क्या होता है, S इक्वल टू के एल एन ओमेगा, S इक्वल टू होता है के एल एन ओमेगा। अगर आपको इस सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पता लग जाए तो आपका S आ जाएगा बिल्कुल प्यार से। तो देखो, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग यानी कि सिस्टम ए का एनर्जी 3 हो और सिस्टम बी का एनर्जी 2 हो, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या है, मतलब नंबर ऑफ वेरियस वेज क्या है कि ये सिस्टम एनर्जी 3 स्टेट में रहे और ये सिस्टम की एनर्जी 2 रहे। ऐसा कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करना है इस चीज़ के करस्पॉन्डिंग, इस चीज़ के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, काम हो जाएगा। अब देखो कैसे करें फिर। इस टाइप से आपका सिस्टम है, ये ए सिस्टम है, EA इक्वल टू 3 दिया है, बी सिस्टम है, EB इक्वल टू 2 दिया है, दो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, AB नाम दे दिया और CD दे दिया। आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकता, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, ना नंबर ऑफ पार्टिकल ना एनर्जी। एक चीज़ और है लास्ट में, इन द कैलकुलेशंस कंसिडर दैट each particle energy can only be a positive integer number, कि जो पार्टिकल के पास एनर्जी है वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 0.5, 0.7 इस टाइप का कुछ सीन नहीं है, वहाँ पर इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, माइनस भी नहीं है, ठीक है। सब कुछ लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव तो 1, 2, 3 ऐसे होना चाहिए इंटीजर ना भाई, 0 को भी पॉजिटिव इंटीजर में इंक्लूड करते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो 0 भी एनर्जी हो सकती है पार्टिकल की, ठीक है। अब देखो तो ये कैसे कैसे हो सकता है। अब इस ए सिस्टम की एनर्जी 3 कैसे कैसे हो सकती है, ये देखो, EA3 कैसे कैसे हो सकता है, EA3 कैसे हो सकता है भाई, 2 पार्टिकल है A और B, A और B 2 पार्टिकल है। एक बार इस सिस्टम की एनर्जी 3 हो, मतलब इस पार्टिकल की एनर्जी 3 हो, इसकी 0 हो, एक बार इसकी 1 हो, इसकी 2, इसकी 2 हो, इसकी 1 हो, इसकी 0 हो, इसकी 3 हो। और कोई वे है कि आपका ये जो सिस्टम ए में 2 पार्टिकल हैं वो इस एनर्जी वैल्यू को रियलाइज कर पाए, कोई और वे है भाई, सिर्फ ये 4 ही हैं, 4 वेज हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सिमिलर फॉर्मेट में अगर मैं बात करूं, ये बात आप लिख देना, ठीक है, कि जो EB इक्वल टू 2 है उसको कैसे कैसे रियलाइज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके 2 ही पार्टिकल हैं, A और B। अब या तो 0 हो सकती है या 1, 2, 3 स्टेप से। तो लेट इसका 2 हो, इसका 0 हो, टोटल 2 हो गया, इसका 0 हो, इसका 2 हो, टोटल 2 हो गया, इसका 1 हो, इसका 1 हो, 2 हो गया। वापस से 1, 1 करूँगा तो वो तो सेम ही बात हो जाएगी। तो ये सिर्फ 3 वेज है, 3 वेज है जिनमें EB इक्वल टू 2 हो सकता है, सही है।
और 4 वेज हैं जिसमें EA इक्वल टू 3 हो सकता है। और अब हमको नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट निकाला है जब ये दोनों एक साथ हो, ठीक है, यहाँ पर EA इक्वल टू 3 हो और यहाँ पर EB इक्वल टू 2 हो, तो फिर क्या होगा, देखो हर इसके साथ में ये तीनों कलेक्शन मतलब तीनों जो कॉम्बिनेशन है वो हो सकते हैं, इसके साथ में भी तीनों, इसके साथ में भी तीनों, इसके साथ में भी तीनों। तो इस टाइप से टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, एक के साथ में 3 है, ये 4 है, तो 4 से 12, या फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट कि भाई दोनों इवेंट एक साथ करवानी हमको, तो प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है, वेज का, तो कितना हो जाएगा 4 × 3 12 वेज, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आए तो मैं एक बार वापस से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे को कहीं ना कहीं स्पेस चाहिए, मेरे को ये स्पेस सफिशिएंट है, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, EA इक्वल टू 3 होना चाहिए और EB इक्वल टू 2 होना चाहिए, दोनों एक साथ होना चाहिए क्योंकि एंड लगा हुआ वहाँ पे, ठीक है, ये कंडीशन। तो EA इक्वल टू 3 के रियलाइज करने के 4 तरीके हैं, ठीक है। तो लेट ऐसा हो कि यहाँ पर 3 एनर्जी इस फॉर्मेट में हो कि जो A सिस्टम है उसमें जो एनर्जी EA इक्वल टू 3 है वो इस फॉर्मेट में हो कि 3 0 ये वाले फॉर्मेट में। अब यहाँ पर जो 2 पार्टिकल हैं B में, उनका एनर्जी ये भी हो सकता है, C और D है, COD है, COD जो पार्टिकल है उनका एनर्जी एक तो ये हो सकता है वो इस सिचुएशन में हो, तो एक तो पूरे सिस्टम का ये वे हो गया ना कि जब EA इक्वल टू 3 और EB इक्वल टू 2 हो, एक वे। दूसरा ऐसा हो, दूसरा वे कि भाई यहाँ पे 3 0 और यहाँ पे 0 2 हो। तीसरा वे यहाँ पर 3 0 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ पर 1 हो। बिल्कुल सही बात है या नहीं है? तो इस टाइप से 3 वेज। सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 1 2 हो, यहाँ 2 0, यहाँ 1 2 0 2, यहाँ 1 2 1 1। सिमिलरली आपके 3 इस केस के करस्पॉन्डिंग, 3 इस केस के करस्पॉन्डिंग। आप पूरी टेबल बना सकते हैं, ठीक है। 2 1 2 0, मैं लिख दूँ यार एक बार के लिए, लिख देता हूँ। 2 1 2 0, 2 1 0 2, 2 1 1 1, फिर है 0 3 एंड 2 0, 0 3 0 2, 0 3 1 1। अभी कितने हो गए टोटल भाई? इस चीज़ के करस्पॉन्डिंग 3 है, इसके करस्पॉन्डिंग 3 है 6, इसके करस्पॉन्डिंग 3 है 9, इसके करस्पॉन्डिंग 3 है। टोटल अरेंजमेंट कितने हैं? 12। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा? S इक्वल टू हो जाएगा KLN 12। दिस शुड बी आवर आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 2 पर। कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल क्लियरली आप मेरे को मैसेज करना, आपको मतलब अगर नहीं आता समझ में, जहाँ पर भी स्ट्रक हो रहे हो उसको स्क्रीनशॉट लेके और फिर मैसेज कर देना, सही है। चलो हटाएं अभी। वैसे भी डायरेक्ट कर सकते थे 4 × 3, अगर आप में अच्छे से ये चीज़ें समझ पाते हो कि 2 इवेंट एक साथ हो रही हैं तो प्रोडक्ट होएगा वहाँ पे, ठीक है। दोनों साइमल्टेनियसली होना है, ठीक है, ये चीज़ भी हो और वहाँ पर ये चीज़ भी हो, तो इसमें प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट किस वे में होता है इस वे में समझ सकते हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। चलो एक बार हाँ यहाँ से पढ़ते हैं। रिपीट द, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, मैंने सेकंड लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक हो गया। कंप्यूट द एंट्रोपी व्हेन दिस वन इज, ठीक है, EA इक्वल टू 3 एंड EB इक्वल टू 2 हो तो एंट्रोपी फाइंड आउट करना है, कर दिया हमने। रिपीट द सेम कैलकुलेशन व्हेन, सेम कैलकुलेशन मतलब एंट्रोपी फाइंड आउट करना है, ठीक है, एंट्रोपी फाइंड आउट करना है। सेम कैलकुलेशन व्हेन द एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द 2 सिस्टम्स इज अलाउड। एनर्जी एक्सचेंज अलाउड है, पार्टिकल एक्सचेंज अभी भी अलाउड नहीं है, ठीक है। नाउ एनर्जी एक्सचेंज इज अलाउड, एनर्जी एक्सचेंज इज अलाउड
और ये कंडीशन है ही वहाँ पर कि टोटल जो एनर्जी है वो तो, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन की कंडीशन है वो देखो, लेट अस कंसीडर टू सिस्टम ए एंड बी, each one composed of two distinguishable particles. Consider that the total energy for the system is this one in some suitable units. जो फर्स्ट पार्ट था वो यहाँ से था, A and B are in thermal equilibrium and are separated by a rigid wall, not allowed for particles and energy exchange. Compute the entropy when this one. ठीक है. सेकेंड है कि repeat the same calculation when the energy exchange between the two systems is allowed. Now energy exchange is allowed. ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज इज अलाउड, इसका मतलब क्या है पहले इसको अच्छे समझो और उसके बाद में एंट्रोपी फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो देखो, एनर्जी एक्सचेंज अलाउड है मतलब जो सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है वो 5 होना चाहिए। ठीक है, ई ए प्लस ई बी, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसे स्पेस को और डिवाइड करते हैं फर्दर, ई ए प्लस ई बी वो 5 है। ठीक है, अब एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है मतलब सिस्टम ए की एनर्जी 5 हो सकती है, इस सिस्टम की एनर्जी 0 हो जाए बी वाले सिस्टम की। ऐसा हो सकता है कि ई जो ए सिस्टम है उसकी एनर्जी 4 हो, जो भी यूनिट होगा, बी सिस्टम की 1 हो। भाई टोटल 5 चाहिए आपको। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज अलाउड है कि यहाँ पर 3 हो और यहाँ पर 2 हो। ऐसा भी हो सकता है कि ए सिस्टम में 2 हो यूनिट हो और यहाँ पर 3 एनर्जी यूनिट हो। ए सिस्टम में 1 हो, इधर 4 हो। ए सिस्टम में 0 एनर्जी हो, ए सिस्टम का एनर्जी 0 और बी सिस्टम का एनर्जी 5 हो। तो ये 6 वेज है, 6 वेज आप देख सकते हैं, 3 ये और 3 ये, कि ई ए प्लस ई बी इक्वल टू 5 हो सकता है जब एनर्जी एक्सचेंज अलाउड होगा। ठीक है, जो दोनों सिस्टम है उन आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कभी मतलब ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है 5 पूरे इसकी और पूरे सिस्टम की 0 हो। सही है, अब बात करते हैं कि ये जो चीज़ है वो कैसे रियलाइज हो सकती है। मैं इसको इधर ही करता हूँ। ये जो चीज़ है वो कैसे रियलाइज हो सकती है। देखो, ई ए इक्वल टू 5 है और ई बी इक्वल टू 0 है, तो ये इसका रियलाइजेशन कैसे होगा। मैं नंबरिंग डाल के कर लूँ, इसको 1 दे देता हूँ मैं, इसको 2 3 4 5 6। ठीक है, और 1 के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं कि ई ए इक्वल टू 5 और ई बी इक्वल टू 0। इस चीज़ का रियलाइजेशन देखना है आपको, कैसे कैसे वे में कर सकते हैं जो पार्टिकल्स वहाँ पर है। पार्टिकल का एक्सचेंज तो हुआ नहीं था, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर भी अभी भी 2 ही है। ठीक है, यही सिचुएशन अभी भी, तो जो पार्टिकल है वो तो अभी भी यही है, ए बी और सी डी। ठीक है भाई, तो अब 5 का रियलाइजेशन कैसे हो सकता है। 5 हो इसका, इसका 0, इसका 0 हो, या फिर ऐसे कर लें, इसका 4 हो, इसका 1 हो, इसका 3 हो, इसका 2 हो, इसका 2 हो, इसका 3 हो, इसका 1 हो, इसका 4 हो, इसका एनर्जी 0 हो और इसका 5 हो। तो ये जो ई ए सिस्टम के जो 5 एनर्जी है वो ऐसे इतने नंबर ऑफ वेज में रियलाइज हो सकती है। यहाँ पर ई बी इक्वल टू 0 है, तो ये तो ऐसे ही होगा कि दोनों पार्टिकल की एनर्जी 0 हो। यहाँ पर तो ये एक ही वे है। ठीक है, अब टोटल वे कितने बने भाई। एक बार तो ये इसके साथ अटैच हो जाए, एक बार ये इसके साथ अटैच हो जाए, एक बार ये इसके साथ, एक बार ये इसके साथ, एक बार ये इसके साथ, एक बार ये इसके साथ। तो ये जो इतने वे हैं यही वे बनेंगे आपके। कितने वे हैं भाई, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, अब की बार डायरेक्ट प्रोडक्ट कर लो। इधर ए इक्वल टू 5 को करने के तरीके कितने हैं, 6 है आई थिंक, 1 2 3 4 5 6, इधर है 1। तो नंबर ऑफ वेज क्या है यहाँ पर, इस चीज़ को रियलाइजेशन के इधर लिख दूँ। इस चीज़ का जो रियलाइजेशन है उसको नंबर ऑफ वेज ओमेगा 1 से लिखा है ना, ओमेगा 1 मत लिखो यार, वेज वेज लिख दो आप। इसको कर सकते हो आप 6 में। ठीक है, 6 इंटू 1 किया मैंने, वेज है 6 इंटू 1 6, राइट में वहाँ लिखा है। अच्छा, सेकंड का रियलाइजेशन करो। ई ए इक्वल टू 4 है, ई बी इक्वल टू 1 है। ये कैसे कैसे हो सकता है। देखो 4 देखो, सबसे पहले 2 पार्टिकल है ए बी,
यहाँ पर भी 2 पार्टिकल हैं सी डी। चलो 4 ई ए का 4 हो, ई ए का 4, यहाँ पर भी एंड था बीच में ना कि दिस एंड दिस, सब जगह एंड है। ई ए इक्वल टू 4 हो, यानी कि 4 इसका हो 0 इसका हो, इसका 0 इसका 4 हो, या फिर ऐसे कर लो घटा लो एक एक, इसका 3 हो इसका 1 हो, इसका 2 हो इसका 2 हो, इसका 1 हो इसका 3 हो, इसका 0 इसका 4 हो। इस टाइप से ये जो टोटल 5 वेज है इनमें ए इक्वल टू 4 रियलाइज हो सकती है। सही है भाई। यहाँ पर 1 रियलाइज करना है, ई बी इक्वल टू 1। 1 कैसे होगा कि इसका 1 हो इसका 0, इसका 0 इसका 1 हो, बाकी अदर वे है कोई नहीं, यही वे है। तो यहाँ पर है टोटल 5 वे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर है 2 वे, तो 5 इंटू 2 10 वेज। ठीक है, वेज कितना हो गया 10, तो यहाँ पर वेज है 10। ठीक है, इस चीज़ को रियलाइज करो। अब इसके लिए मैं कहीं पे, अभी मेरे को मिटाना पड़ेगा, मैं इसको मिटा लेता हूँ यार, क्या दिक्कत है। चीज़ तो आपको समझ आ ही चुकी, इसको भी हटा लेते हैं क्योंकि ये बात भी आपको पढ़ चुकी है पल्ले कि 5 होना चाहिए। थर्ड की बात कर रहा हूँ मैं कि हाउ दिस कैन बी रियलाइज्ड, हाउ मैनी वेज दैट दिस कैन बी रियलाइज, कि सिस्टम ए का एनर्जी 3 हो एंड एट द सेम टाइम सिस्टम बी का एनर्जी 2 हो। यहाँ पर 2 पार्टिकल हैं, यहाँ भी 2 पार्टिकल हैं। कैसे कैसे रियलाइज कर सकते हो, पार्टिकल ऐसे हैं तो भाई 3, इसका 3 इसका 0, इसका 1 इसका 2, या फिर ऐसे क्यों करते हो, इसका 2 इसका 1, इसका 1 इसका 2, इसका 0 इसका 3। ये 4 वे हैं जिनमें ई ए इक्वल टू 3 कैन बी रियलाइज्ड। ई बी इक्वल टू 2, इसका 2 हो इसका 0, इसका 1 हो, इसका 1 होना पड़ेगा, और कोई वे है इसका 0 हो इसका 2 हो। टोटल एनर्जी 2 बी सिस्टम का इस वे में हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 4 वे हैं, यहाँ पर 3 वे हैं, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12 वेज हैं इस चीज़ को रियलाइज करने के। और ये तो आपका फर्स्ट पार्ट भी तो था, अभी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा वापस से। ठीक है, इसको रियलाइज करने के वे क्या हो जाएंगे, अब की बार 3 इसका है और 2 इसका है, तो नंबर ऑफ वेज सेम ही होंगे अगर आप समझ पाएँ तो, बट मैं कर देता हूँ। 4 से यहाँ पर है कि ई ए इक्वल टू 2 हो एंड ई बी इक्वल टू 3 हो, तो 2 पार्टिकल है। फिर सिंपल है यार, कुछ करना ही नहीं होता इसमें। सही या नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, फिजिक्स है देसी बालकों का काम। जितने देसी तरीके से काम करोगे उतना बढ़िया रहेगा, फिजिक्स उतनी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। सीरियसली बोल रहा हूँ, बिल्कुल जुगाड़ी हो जाएगा करो, कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है वही लगा दो वहाँ पे। यही है मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस, यही है। चलो, मैं तो कुछ भी उल्टा सीधा सोच साथ के क्वेश्चन का आंसर ले ही आता हूँ, कैसे न कैसे कर आगे, तो सीधे सीधे आ जाता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ अगर दबंगई दिखाता है तो फिर हम भी बड़े वाले हैं। सही है कि नहीं है, तो पूरे खिलाड़ी बना करो यार, फुल खेला करो। तुम्हारे क्या ही है, कोई एक्सीडेंट थोड़ी हो रहा है, कोई लग थोड़ी रही है, तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो जाने दो गाड़ी को, जैसे जा रही है फोड़ दो, अपना क्या ही होगा, पेज खराब होंगे। रफ कॉपी की वैसे तुम इज्जत नहीं करते हो, भरते ही फेंक देते हो, पता ही नहीं चलता। कोई रफ कॉपी बनाई हुई थी 2020 में 2019 में, पीछे कोई रफ कॉपी याद है भाई? 12th में जरूर बनाई होगी, उसके बाद में रफ कॉपी भी नहीं बनाते तुम, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। 2 कैसे हो सकता है, 2 0 1 1 0 2। दिस इज द वे कि सिस्टम ए कैन हैव एनर्जी 2 and system B can have energy 3. This is the 3 0 2 1 1 2 and 0 3. These are 3 ways, these are 4 ways, so 3 into 4 this will be 12, this will be 12 again. ठीक है, और E इक्वल टू 1 हो, E B इक्वल टू 4 हो, इसको मैं 4 वाले को यहाँ लिखता हूँ, या फिर अभी आपका ये वाली चीज़ें हो गई होंगी तो बेटर होगा यहाँ लिख ले अपन। ठीक है भाई, क्योंकि ये तो बस समझने की तो बात है, जो रिजल्ट है वो तो उधर मेंशन हो ही गया। इसको बैठा लेते हैं ताकि 5 वाले का जिक्र कर लेंगे यहाँ पे, और लेट मी डू इट फास्टली। दिस इज 1, ई ए इक्वल टू 1 5 है ना,
ई ए इक्वल टू 1 एंड ई बी इक्वल टू 4, ई बी इक्वल टू 4। 1 कैसे हो सकता है? दो पार्टिकल का एनर्जी भाई, दो इधर है, एक का पार्टिकल का 1 हो, इसका 0 हो, इसका 0 इसका 1 हो, दो वे में 1 हो सकता है टोटल एनर्जी। 4 कैसे हो सकता है? 4 0 3 1 2 2 1 3 0 4। तो ये है आपके 5 वेज, 1 2 3 4 5, सही ना, 1 2 3 4 5, 5 वेज। यहाँ पर 2 वेज, 2 इंटू 5 10 वेज, कि जिसमें आप ये चीज़ रियलाइज़ कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा? ये 6 वेज आएंगे, आप करके देख सकते हैं वापस से। ई ए इक्वल टू 0 एंड ई बी इक्वल टू 5। तो दो पार्टिकल है यहाँ पर भी दो पार्टिकल है। इसका 0 एनर्जी तो ऐसे एक ही वे में हो सकता है। यहाँ पर 5 टोटल एनर्जी को रियलाइज़ करना है, तो एक का 5 हो, दूसरे का 0, इसका 4, इसका 1, इसका 3, इसका 2, इसका 2, इसका 3, इसका 1, इसका 4, इसका 0, इसका 5। तो दीज आर 6 वे, 1 2 3 4 5 6 and this is 1, so 1 into 6 will be 6. These are 6 ways, 6 ways। और यहाँ पर क्या था? फर्स्ट 10, तो where I have done mistake, okay। तो these are the total number of ways जिसमें आपका ई ए प्लस ई बी इक्वल टू 5 रियलाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या हो जाएंगी भाई? टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या हो जाएंगे? इन सब का सम, यही तो है टोटल नंबर ऑफ वेज, जिसमें आपका ई टोटल इक्वल टू 5 रियलाइज किया जा सकता है। यही तो है नंबर ऑफ वेज, सही है कि नहीं है? और ये इंटरनल मामला था इनका, ठीक है, कि ई बी इक्वल टू 5 ऐसे ऐसे हो सकता है। बट टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करें तो ये चीज़ होगी। अब इस यहाँ पे जोड़ क्या रहे हैं? एक क्वेश्चन सबके, मतलब एक बार मैं कर देता हूँ, सबको जोड़ो एक बार। 6 16 6 10 16 16 24 30 30 और 40 हैं, गड़बड़ होगी। 16 और 24, 16 एंड 24, 24 36 और 10 40 हो गए, 50 56। ये टोटल 56 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हो गए। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एल एन 56। अब एक जो सबके डाउट आ सकता है वो ये है कि इनको जोड़ा क्यों, इनको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? देखो क्या है, मल्टीप्लाई किसको करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं जो साइमल्टेनियस इवेंट है ना उनको, साइमल्टेनियस इवेंट को। साइमल्टेनियस इवेंट का मतलब है एक साथ होना, जो एक साथ हो रही हो, एक ही टाइम पर हो रही हो दोनों, ठीक है। और जोड़ते कब है, ऐड कब करते हैं? जब 1 by 1 हो रही हो, ठीक है ना, एक सीक्वेंस में हो रही हो, एक सीरीज में हो रहा हो, मतलब साइमल्टेनियसली ना हो, नॉट साइमल्टेनियसली, नॉट साइमल्टेनियसली। इंडिपेंडेंट इवेंट भी बोल सकता हूं मैं इसको, इंडिपेंडेंटली हो रहे हो, इंडिपेंडेंट वर्ड से नहीं है, नॉट साइमल्टेनियसली, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये क्या था कि ये इक्वल टू, मतलब इस सम को, मतलब टोटल सिस्टम की एनर्जी 5 हो, इसको एक तो ये वे है, एक ये वे है, एक ये वे है, एक ये वे है। भाई ये जो वे है वो हो सकता है एक बार, और ये एक अलग अब वो है वे, ठीक है ना, ये साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे, ये वे और ये वे दोनों एक साथ नहीं हो रहे, या फिर हम बोलूँ ये जो 6 के 6 वे हैं वो एक साथ नहीं हो रहे, क्योंकि एक बार ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसा कुछ हो सकता है, फिर ऐसा कुछ हो सकता है, फिर ऐसा कुछ हो सकता है। 1 by 1 है, ठीक है, साइमल्टेनियसली ऐसा नहीं है कि 6 के 6 एक साथ वहाँ पर ये जो इवेंट है वो हो रही है। अगर एक साथ हो रही होती ना तो मेरे को प्रोडक्ट करना पड़ता, बट 1 by 1, मतलब ऐसा 1 by 1 बोलो या फिर बोलो कि साइमल्टेनियसली नहीं है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट है वैसे तो, इवेंट साइमल्टेनियसली होता है तो प्रोडक्ट करना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी इसका ये वो, ठीक है। बट अभी आपको समझ में आ गया हो, साइमल्टेनियस इवेंट के लिए प्रोडक्ट करते हैं
और अगर इवेंट साइमल्टेनियस नहीं है तो ऐड करते हैं नंबर ऑफ वेज को। फाइन, तो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 5 फ्रॉम DPP 1। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम DPP 1 और दिस इज प्रॉब्लम 6.26। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम DPP 1 6.26 सीनी। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको एंट्रोपी दिया हुआ है, सेक्युर-टेट्रोड इक्वेशन दिया हुआ है, एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पूछा है फाइंड द फ्री एनर्जी F, एंथैल्पी H एंड द गिब्स पोटेंशियल फाई। ठीक है, बात ऐसी है, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को नहीं करा रहे। एक्चुअल में ये मान लो कि मैंने थोड़ा सा और अच्छे से नहीं देखा, इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट दे दिया। मैंने इसलिए दे दिया कि भाई एस निकलवा रहा है, वो एस गिवन है और ये चीज़ चाहिए, तो बच्चों की ना एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी H1 और H2 को यूज़ करने की कि भाई अगर एस गिवन है तो एफ कैसे निकालें, एच कैसे निकालें। ठीक है, बट यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसकी डिमांड है वो कुछ डिफरेंट वे में है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप स्किप कर सकते हो, मतलब ये क्वेश्चन हमारे लिए उतना रिलेवेंट नहीं है। जो हमारी सोच थी, जो मेरा मतलब वे था तुमको देने का, वो इस क्वेश्चन में है नहीं वहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वे में चाहिए जिसने और वो वे है ना जो सॉल्यूशन में तो डायरेक्ट मेंशन कर रहा है वो, बट क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं कर रहा कि मेरे को इस वे में सॉल्यूशन में ऐसा कुछ चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? एफ को वहाँ पर जस्ट बोला कि एफ कैलकुलेट करो, और सॉल्यूशन में एफ को बोल रहा है कि एफ शुड बी द फंक्शन ऑफ दिस 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 वेरिएबल्स, एच शुड बी द फंक्शन ऑफ दिस, फाई शुड बी द दिस। तो वो जो चीज़ बोल रहे हैं ना, वो क्वेश्चन में उसको बोलना चाहिए। भाई मेरे को सपने थोड़ी आ रहे हैं कि मेरे को एफ को एज ए फंक्शन ऑफ दिस निकालना है, सही है नहीं है? तो इस वजह से आप इसको रहने दो अभी। ठीक है, और बाकी ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो भी आपके एग्जाम में आएंगे कि भाई कुछ गिवन और बाकी अदर पूछेगा तो H1 H2 इस्तेमाल करना है। ठीक है, और कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो आप इसको स्किप कर दो, नॉट ए बिग प्रॉब्लम। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस DPP 2। फाइन, और चलो करते हैं। ठीक है, बाय बाय, सी यू।